शरीर, दिमाग, बुद्धिबल और सुंदरता पहले से 100 गुना तेज हो जाएगा। चेहरे की चमक पहले से कई हद तक बढ़ जाएगी। बस ब्रह्मचर्य का यह सिद्धांत अपनी जिंदगी में अपना लो। ब्रह्मचारी कैसे रहे और अपने आप पर काबू कैसे रखें, और ब्रह्मचर्य के पीछे का गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, वेदों और उपनिषदों की प्राचीन भूमि में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता, दयालु हृदय और अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य ने उनकी बुद्धिमत्ता और अनुग्रह तथा करुणा के साथ नेतृत्व करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। हालांकि अर्जुन की असली ताकत उसके ब्रह्मचर्य के अभ्यास में निहित थी। ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण की प्रतिज्ञा। छोटी उम्र से ही अर्जुन ने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया था। उन्होंने किसी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने और उसे महानता प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित करने में ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझा। जबकि उनकी उम्र के कई युवा सांसारिक सुखों में उलझे हुए थे, अर्जुन अनुशासन और आत्मनिपुणता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। जैसे जैसे अर्जुन बड़े होते गए, एक बुद्धिमान और गुणी राजकुमार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे सलाह और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। उनके उदार शासन के तहत उनका राज्य फला फूला और अर्जुन की प्रजा न केवल उनके नेतृत्व के लिए बल्कि उनके आध्यात्मिक पथ के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए भी उनकी प्रशंसा करती थी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य को एक शक्तिशाली दुश्मन से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। उस राज्य के राजा ने अर्जुन की मदद लेने के लिए एक दूत भेजा। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन राजा से मिलने और उनकी सहायता की पेशकश करने के लिए निकल पड़े। अपने दिल में साहस और अपनी हर चाल का मार्गदर्शन करने वाली ब्रह्मचर्य की शक्ति के साथ अर्जुन ने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया और सभी बाधाओं के बावजूद विजयी हुए। पड़ोसी राज्य बच गया और उसके लोगों ने अर्जुन की वीरता के निस्वार्थ कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। अर्जुन की विजय की खबर पूरे देश में फैल गई और जल्द ही वह सभी राज्यों में सबसे महान योद्धा राजकुमार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन सभी प्रशंसाओं के बीच अर्जुन विनम्र रहे और ब्रह्मचर्य के अपने अभ्यास के प्रति समर्पित रहे। वह जानते थे कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मसंयम से आती है। वर्ष बीतते गए और अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती गई। कई राजाओं और शासकों ने उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध में उनके बेजोड़ कौशल से लाभ पाने की उम्मीद में उनसे गठबंधन की मांग की। लेकिन अर्जुन अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे, कभी भी सत्ता या धन के प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए। एक दिन राज्य पर काली छाया छा गई क्योंकि एक दुर्जय शत्रु ने उनकी भूमि पर आक्रमण करने की धमकी दी। लोग सुरक्षा के लिए अर्जुन की ओर मुड़े, यह जानते हुए कि अकेले उनके पास ही आसन्न खतरे के खिलाफ खड़े होने की ताकत और साहस है। पर्वतों जैसे दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के प्रति करुणा से भरे हृदय के साथ अर्जुन ने एक बार फिर अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में किया। शत्रु सेनाएं भयंकर और अथक थीं, लेकिन अर्जुन की युद्ध में निपुणता और ब्रह्मचर्य के प्रति उनका अटूट समर्पण उनके सबसे बड़े हथियार साबित हुए। एक पौराणिक युद्ध में जिसने पृथ्वी की नींव हिला दी थी, अर्जुन एक बार फिर विजयी हुए, दुश्मन को भगाया और अपने राज्य में शांति हासिल की। जैसे ही धूल जमी और लोगों ने अपने नायक का जश्न मनाया, अर्जुन उनके सामने खड़े थे। उनका चेहरा तृप्ति और उद्देश्य की भावना से चमक रहा था। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ लोगों ने उन्हें अपनी भूमि का उद्धारकर्ता, साहस और सदाचार का प्रतीक बताया। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी असली ताकत युद्ध के मैदान पर उसकी जीत में नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य के मार्ग के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता में है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से उन्होंने अपने अंतरतम की शक्ति का उपयोग किया था, जिससे उन्हें दुनिया की चुनौतियों से ऊपर उठने और ज्ञान और मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश की किरण बनने की अनुमति मिली। और इसलिए योद्धा राजकुमार अर्जुन की कहानी
जो शालीनता और विनम्रता के साथ ब्रह्मचर्य की शक्ति का उपयोग करता था, आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहा। जिसने भी उसकी कहानी सुनी उसे आत्मनिपुणता और आंतरिक शक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह जानते हुए सच्ची महानता आत्मा की शक्ति में निहित है, तो दर्शकों दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तो दर्शकों चलिए अब हमारे दूसरे ब्रह्मचर्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव के बीचों बीच नितिन नाम का एक युवक रहता था। सपनों से भरे दिल और सूरज जैसी जीवंत भावना के साथ नितिन आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़े, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नितिन को ब्रह्मचर्य के गुण के अभ्यास के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। विकर्षणों और प्रलोभनों से घिरे होने के बावजूद नितिन अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को संरक्षित करने और इसे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। छोटी उम्र से ही नितिन के मन में दुनिया में कुछ अलग करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपने दिन प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए बिताए और अपने पहले आए बुद्धिमान संतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके शब्द उनके मन में गूंज रहे थे और उन्हें उस शक्ति की याद दिला रहे थे जो उनके भीतर निहित थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति। जैसे जैसे नितिन बड़े होते गए, ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और गहरी होती गई। जबकि उनके दोस्त सांसारिक सुखों में लिप्त थे, नितिन ने अपने मन, शरीर और आत्मा को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद को ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं का अध्ययन करने और उन पर विचार करने में अनगिनत घंटे बिताए। अपने आसपास के लोगों से उपहास और संदेह का सामना करने के बावजूद नितिन अविचलित रहे। वह जानता था कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और उसने क्षण भंगुर सुखों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने दूसरों को सतह से परे देखने और आत्म अनुशासन और आंतरिक शांति की सुंदरता की खोज करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मचर्य के अपने अभ्यास के माध्यम से नितिन ने अपने भीतर अप्रयुक्त क्षमता का भंडार खोजा। उनका दिमाग तेज हो गया, उनकी आत्मा अधिक लचीली हो गई और उनका दिल सभी प्राणियों के लिए असीम करुणा से भर गया। उन्होंने शांति और शांति की भावना प्रसारित की, जिसने लोगों को उनकी ओर ऐसे आकर्षित किया जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। एक भयंकर तूफान ने भूमि को तबाह कर दिया, जिससे फसलें नष्ट हो गईं और घर खंडहर हो गए। ग्रामीण निराशा से भर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। अपने सबसे बुरे समय में उन्होंने नितिन की ओर रुख किया, यह आशा करते हुए कि उसकी अटूट आत्मा उन्हें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। प्रेम और करुणा से भरे हृदय के साथ नितिन ने ग्रामीणों को एक साथ इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में एकता और लचीलेपन की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक होकर काम करने के लिए प्रेरित किया। अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से नितिन ने उन्हें दिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि किसी भी बाधा को दूर करने की मानवीय भावना की शक्ति में निहित है। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। धीरे धीरे लेकिन लगातार गांव राख से उठना शुरू हुआ, पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट। ग्रामीणों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समुदाय को बदलने के लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति में नितिन के अटूट विश्वास के मार्गदर्शन में अथक परिश्रम किया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए लोग नितिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे कृतज्ञता और श्रद्धा से भर गए। उन्होंने उन्हें ताकत का सही अर्थ दिखाने, आत्म अनुशासन और आंतरिक शांति की शक्ति सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। और जब नितिन भीड़ के बीच खड़ा था, उसका दिल विनम्रता और प्यार से भरा था, तो उसे पता चला कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति में उन्होंने न केवल जीवन जीने का एक तरीका ढूंढ लिया था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बदलने का एक रास्ता भी खोज लिया था। एक समय में एक दिल, एक दिमाग, एक आत्मा। और इसलिए अटूट समर्पण और प्रेम के साथ ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाने वाले युवक नितिन की कहानी
गांव और उसके बाहर एक किंवदंती बन गई। उनकी विरासत उन सभी के दिलों में जीवित रही जो उन्हें जानते थे। ये याद दिलाती है कि सच्ची ताकत सांसारिक इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्म की खेती में निहित है। एक लौ जो उज्जवल और शाश्वत जलती है, जो सभी के लिए मार्ग रोशन करती है। जीवन का सच्चा सार खोजो तो दर्शकों। तीसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरे ब्रह्मचर्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। अयोध्या के प्राचीन साम्राज्य में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। अर्जुन का मार्गदर्शन उनके गुरु आर्षि विष्णु शर्मा ने किया, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाया, आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य का मार्ग। अर्जुन ने इस शिक्षा को पूरे दिल से अपनाया और अपने विचारों और कार्यों में अनुशासन और शुद्धता लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने दिन ध्यान करने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और करुणा और विनम्रता के साथ अपने राज्य के लोगों की सेवा करने में बिताए। जैसे ही अर्जुन के सदाचार के लिए प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, कई युवा रईस और आम लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के तरीके के बारे में उनका मार्गदर्शन लेने आए। अर्जुन ने उन सभी का खुली बाहों से स्वागत किया और उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया, दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन रवि नाम का एक युवा रईस अर्जुन के पास सलाह मांगने आया। रवि अपने लापरवाह तरीकों और सांसारिक सुखों में लिप्त होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे आंतरिक शांति और जीवन में उद्देश्य के लिए तरसते थे। अर्जुन ने रवि की आंखों में ईमानदारी देखी और उसे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर ले जाकर अपने संरक्षण में ले लिया। सबसे पहले रवि को ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक अनुशासन से संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उनके संघर्षों में उनका समर्थन किया। उन्हें आत्मनियंत्रण की शक्ति और विचार और कार्य में पवित्रता के महत्व की याद दिलाई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रवि को अपने भीतर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। उसका मन साफ हो गया, उसका दिल हल्का हो गया और उसकी आत्मा अधिक जीवंत हो गई। उसने शांति और तृप्ति की एक नई अनुभूति का अनुभव किया, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन पड़ोसी राज्य की एक खूबसूरत राजकुमारी अयोध्या आई। वह अपने आकर्षण और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी और कई महान प्रेमी उससे शादी करने की होड़ में थे। रवि तुरंत उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने अपने दिल में इच्छा की लहर महसूस की। अर्जुन ने रवि के व्यवहार में बदलाव देखा और उसे दिल से दिल की बातचीत के लिए बैठाया। उन्होंने रवि को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए ली गई प्रतिज्ञाओं और प्रलोभन के सामने अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने के महत्व की याद दिलाई। रवि परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रहा था, ब्रह्मचर्य के प्रति अपने नए समर्पण और राजकुमारी के लिए उसकी इच्छा के बीच उलझा हुआ था। उन्होंने अर्जुन के शब्दों में सांत्वना मांगी, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सच्ची शक्ति स्वयं पर काबू पाने और अहंकार के आवेगों पर काबू पाने में निहित है। स्पष्टता के एक क्षण में रवि को एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सच्ची परीक्षा बाहरी सुखों के आकर्षण का विरोध करने और अपने भीतर स्थायी आनंद खोजने की उनकी क्षमता में निहित है। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी इच्छाओं को अलविदा कहा और भी अधिक जोश के साथ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। साल बीतते गए और अर्जुन की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन ने उन अनगिनत आत्माओं के जीवन को बदल दिया जो आत्मज्ञान की तलाश में उसके पास आए थे। रवि अपने आप में प्रकाश की किरण बन गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य के गुणों को अपनाया और दूसरों को आत्मनियंत्रण और आत्मनिपुणता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार ये है कि सच्ची शक्ति बाहरी सुखों या भौतिक धन की खोज में नहीं है, बल्कि अनुशासन, पवित्रता और आत्मनियंत्रण जैसे आंतरिक गुणों की खेती में निहित है। खुद पर महारत हासिल करके और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर व्यक्ति अपने भीतर की असीमित क्षमता को उजागर कर सकता है और जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकता है। तो दर्शकों, चौथी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तो दर्शकों, चलिए
अब हमारे चौथी ब्रह्मचर्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, ब्रह्मचर्य का स्वर्णिम चालीसा। प्राचीन शहर वाराणसी के मध्य में अर्षभ नाम के एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। वह अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ब्रह्मचर्य के प्रति अटल समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अर्षभ का मानना था कि सच्चे ज्ञान का मार्ग सांसारिक इच्छाओं, विशेषकर शारीरिक अंतरंगता की इच्छा से दूर रहने में निहित है। एक ब्रह्मचारी आर्षि के रूप में अर्षभ की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई और देश के कोने कोने से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। कई लोग उनकी चुनी हुई जीवन शैली पर संदेह करते थे। उनका मानना था कि सच्ची खुशी केवल शारीरिक सुखों में लिप्त होकर ही पाई जा सकती है। हालांकि अर्षभ का शांत आचरण और आंतरिक शांति ब्रह्मचर्य के लाभों का निर्विवाद प्रमाण थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो अपने जंगली तरीकों और आनंद के लिए अतृप्त भूख के लिए जाना जाता था, जवाब मांगने के लिए अर्षभ के पास आया। अर्जुन ब्रह्मचर्य की अवधारणा में रुचि रखते थे, लेकिन इसके लाभों के बारे में संदिग्ध थे। उन्होंने अर्षभ से सवाल किया, ऐसी बुनियादी मानवीय जरूरत से खुद को रोकना खुशी और संतुष्टि कैसे ला सकता है? अर्षभ धीरे से मुस्कुराया और अर्जुन को पास के पहाड़ों की यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। दोनों पैदल ही निकल पड़े, ऊबड़ खाबड़ इलाकों और घने जंगलों को पार करते हुए, जब तक वे पहाड़ों में स्थित एक एकांत गुफा तक नहीं पहुंच गए। गुफा के अंदर अर्षभ ने एक चमकदार सुनहरी प्याली दिखाई, जो जटिल नक्काशी से सजी हुई थी और एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। यह ब्रह्मचर्य का प्याला है, अर्षभ ने समझाया। किंवदंती यह है कि जो लोग शुद्ध हृदय और अटूट समर्पण के साथ ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, उन्हें इस प्याले से एक घूंट पीने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें कल्पना से परे आनंद और ज्ञान की स्थिति का अनुभव होगा। अर्जुन जिज्ञासु भी था और शंकालु भी। फिर भी उन्होंने अर्षभ की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन ने अर्षभ के संरक्षण में आत्म अनुशासन, सचेतनता और आत्म नियंत्रण की कला सीखी, दिन हफ्तों में बदल गए। धीरे धीरे लेकिन लगातार वह ब्रह्मचर्य के वास्तविक सार और मन, शरीर और आत्मा पर इसके गहरे प्रभाव को समझने लगे। एक मनहूस शाम, जब पूर्णिमा के चंद्रमा ने पहाड़ों पर अपनी चांदी जैसी रोशनी डाली, अर्षभ अर्जुन को वापस गुफा में ले गया, जहां सोने का प्याला इंतजार कर रहा था। स्थिर हाथ और प्रत्याशा से भरे दिल के साथ अर्जुन ने प्याले से एक घूंट लिया। उस पल में उसके अस्तित्व में शुद्ध ऊर्जा की एक लहर उठी, जिसने उसकी चेतना को रोशन कर दिया और उसे शांति और स्पष्टता की भावना से भर दिया, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब अर्जुन ने अर्षभ को नए सम्मान और कृतज्ञता के साथ देखा, तो उसके चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं ब्रह्मचर्य की असली ताकत को समझ गया हूँ। यह अभाव या इनकार के बारे में नहीं है, बल्कि मुक्ति और अतिक्रमण के बारे में है। भौतिक इच्छाओं से दूर रहने के माध्यम से हम खुद को लगाव और अहंकार के बंधनों से मुक्त करते हैं, जिससे हमारी वास्तविक प्रकृति चमकती है। अर्षभ ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। याद रखें अर्जुन, ब्रह्मचर्य केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। आत्म अनुशासन, हृदय की पवित्रता और अटूट समर्पण को विकसित करके हम आंतरिक शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खोल सकते हैं। और इसलिए अर्जुन वाराणसी शहर लौट आए, अपनी यात्रा से हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य के दायरे में बदल गए। उन्होंने अपनी कहानी दूर दूर तक साझा की और दूसरों को आत्म संयम और आत्म खोज का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मचर्य के स्वर्णिम चालीसा की कथा जीवित है, जो सदाचार, सत्यनिष्ठा और भक्ति द्वारा निर्देशित जीवन जीने के असीमित लाभों का एक कालातीत प्रमाण है। तो दर्शकों, पांचवी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। पांचवी कहानी। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक विचित्र गांव में मास्टर वैलन नामक एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान के लिए पूजनीय थे। उन्होंने अपने दिन अपने साधारण निवास के शांत वातावरण में ध्यान करते हुए बिताए।
और उन सभी को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान किया जो उनसे सलाह लेना चाहते थे। एक दिन लुकास नाम का एक युवक बेचैनी और भ्रम से भरा हुआ जीवन के रहस्यों का उत्तर खोजने के लिए गांव में आया। उन्होंने मास्टर वैलेन की गहन बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं और उनका मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। मास्टर वैलेन के निवास में प्रवेश करने पर लुकास का स्वागत एक शांत वातावरण द्वारा किया गया जो उसे शांति से घिरा हुआ लग रहा था। आर्शी ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बैठकर अपनी परेशानियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया। लुकास ने अपने दिल की बात मास्टर वैलेन के सामने रखी और अपने भीतर की उथल पुथल और अर्थ और उद्देश्य की तलाश में अपने संघर्षों को व्यक्त किया। आर्शी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा और समझ से भरी थीं। लुकास की कहानी सुनने के बाद मास्टर वैलेन ने धीरे से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के रहस्यों को खोलने की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। जब सत्य तुम्हारे भीतर रहता है तो तुम उत्तर बाहर खोजते हो। ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाओ, क्योंकि यह स्वयं के लिए एक मार्ग है। खोज और आध्यात्मिक ज्ञान। आर्शी के शब्दों से लुकास स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ की उसकी खोज से ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है। मास्टर वैलेन ने उनके भ्रम को महसूस किया और गहन ज्ञान के साथ ब्रह्मचर्य के लाभों को उजागर करना शुरू कर दिया। मास्टर वैलेन ने समझाया, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक अंतरंगता से दूर रहना नहीं है। यह एक गहन अभ्यास है जो आपको अपनी ऊर्जा को आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाने की अनुमति देता है। अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर आप अनुशासन, ध्यान और आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं। जैसे जैसे मास्टर वैलेन ब्रह्मचर्य की शिक्षाओं में गहराई से उतरे, लुकास को इसका महत्व समझ में आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि खुद को सांसारिक इच्छाओं की व्याकुलता से मुक्त करके वह अंदर की ओर यात्रा कर सकते हैं और अपने अस्तित्व के वास्तविक सार की खोज कर सकते हैं। आर्शी के शब्दों से प्रेरित होकर लुकास ने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का फैसला किया। इसे अपने सच्चे आत्म को उजागर करने और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के साधन के रूप में अपनाया। उन्होंने मास्टर वैलेन की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर स्वयं को ध्यान, आत्मचिंतन और आत्म अनुशासन के लिए समर्पित कर दिया। महीने वर्षों में बदल गए और लुकास की ब्रह्मचर्य के प्रति प्रतिबद्धता फलीभूत हुई। उन्हें आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और उद्देश्य की गहरी समझ मिली जो उन्हें पहले नहीं मिली थी। मास्टर वैलेन के मार्गदर्शन और ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। एक दिन लुकास मास्टर वैलेन के निवास पर लौटा। उसकी आंखें एक नई चमक से चमक रही थीं। वह श्रद्धा और विनम्रता से भरकर आर्शी के सामने झुक गया और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। मास्टर वैलेन ने लुकास की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मचर्य के लाभ शब्दों से परे हैं। ये एक पवित्र अभ्यास है जो आपको इस एहसास की ओर ले जाता है कि सच्ची खुशी आपके भीतर ही निहित है। याद रखें, सबसे बड़ी यात्रा जो आप करेंगे, हमेशा अपने अस्तित्व के केंद्र की यात्रा करें। अपने दिल में गूंजते इन शब्दों के साथ लुकास ने मास्टर वैलेन को विदाई दी। उसकी आत्मा नए उद्देश्य और स्पष्टता से जगमगा उठी। जैसे जैसे वह क्षितिज की ओर बढ़े, ब्रह्मचर्य का पाठ उनकी यात्रा में उनके साथ रहा और उन्हें शांति, तृप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन किया। और इसलिए लुकास और मास्टर वैलेन की बुद्धिमत्ता की कहानी गांव में किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को आत्म प्राप्ति और आंतरिक परिवर्तन के मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य के गहन लाभों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो दर्शकों, छठी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी ब्रह्मचर्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, ब्रह्मचर्य का उपहार। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में एडन नाम का एक युवक रहता था। एडन को ब्रह्मचर्य के मार्ग के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जबकि उनके कई साथियों ने उनकी पसंद का उपहास उड़ाया और इससे होने वाले लाभों को समझने में असफल रहे, एडन अपने विश्वासों पर दृढ़ रहे।
छोटी उम्र से ही एडन प्राचीन संतों की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो गए थे, जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में ब्रह्मचर्य के गुणों की प्रशंसा करते थे। अपने आसपास के लोगों से उपहास और संदेह का सामना करने के बावजूद एडन दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ रहा कि वह सही रास्ते पर है। जैसे जैसे साल बीतते गए, एडन की ब्रह्मचर्य के प्रति प्रतिबद्धता ऐसे फल देने लगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसका दिमाग तेज हो गया, उसका दिल अधिक दयालु हो गया और उसकी आत्मा अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गई। जहां दूसरों ने अभाव देखा, वहीं एडन ने मुक्ति देखी, इच्छा की जंजीरों से मुक्ति जिसने कई अन्य लोगों को क्षणभंगुर सुखों और अधूरी लालसाओं के जीवन में बांध दिया। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव से गुजर रहा था, जो एडन से निकलने वाली शांति और संतुष्टि से चकित था। उत्सुक होकर व्यापारी एडन के पास पहुंचा और उसकी आंतरिक शांति के रहस्य के बारे में पूछा। एडन गर्मजोशी से मुस्कुराया और व्यापारी के साथ अपनी यात्रा साझा करना शुरू कर दिया। अपने सामने आई चुनौतियों और रास्ते में मिली खुशियों के बारे में बताया। जैसे ही एडन बोला, व्यापारी ने ध्यान से सुना। एडन के शब्दों की सुंदरता और उसकी बुद्धिमत्ता की गहराई ने उसके दिल को छू लिया। उस पल में व्यापारी की आत्मा में एक बीज बोया गया, जिज्ञासा का बीज और शांति की लालसा जो उसकी सांसारिक सफलता के बावजूद उसे नहीं मिल रही थी। महीने बीत गए और व्यापारी ने खुद को एडन की शिक्षाओं से परेशान पाया। अपनी विशाल संपत्ति और भौतिक संपत्ति के बावजूद उसे अपने दिल में एक गहरा खालीपन महसूस होता था। उन सतही सुखों से मोह भंग की भावना जो एक बार उसे बहुत खुशी देती थी, उसी आंतरिक शांति को पाने के लिए दृढ़ संकल्प जिसने एडन के जीवन को बदल दिया था। व्यापारी ने एक बार फिर उस युवक की तलाश की। इस बार उन्होंने एडन से एक गुजरते यात्री के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के एक विनम्र साधक के रूप में संपर्क किया, जो आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। व्यापारी की ईमानदारी से प्रभावित होकर एडन ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया और उसे ब्रह्मचर्य के तरीकों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने साहस और विनम्रता के साथ अपने डर और इच्छाओं का सामना करते हुए अपनी आत्मा की गहराई का पता लगाया। जैसे जैसे व्यापारी ब्रह्मचर्य के अभ्यास में गहराई से उतरता गया, उसे अपने भीतर एक गहन परिवर्तन का अनुभव होने लगा। वह बेचैनी जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रही थी, धीरे धीरे दूर हो गई। उसकी जगह शांति और स्पष्टता की भावना ने ले ली, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन जब व्यापारी ऐदान के पास शांत चिंतन में बैठा था, तो उसे अचानक एहसास हुआ, ब्रह्मचर्य का सच्चा उपहार दुनिया के सुखों को त्यागने में नहीं है, बल्कि उन्हें आसक्ति और इच्छा से मुक्त हृदय से गले लगाने में है। चेहरे से कृतज्ञता के आंसू बहते हुए व्यापारी ने उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि का रास्ता दिखाने के लिए एडन को धन्यवाद दिया। साथ में वे एक नई समझ की चमक का आनंद ले रहे थे, एक ऐसे बंधन से एकजुट हुए जो शब्दों और सांसारिक भेदों से परे था। और इसलिए यह गांव एडन की कथा और ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति से आकर्षित होकर दूर दूर से आए साधकों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। जो लोग वहां गए, उनके दिलों में आशा की एक किरण जगी, एक आशा कि वे भी जीवन का सही अर्थ जान सकें और अपने दिलों के आलिंगन में शांति पा सकें। तो दर्शकों, 7वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं ब्रह्मचर्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में मास्टर वू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह जीवन के रहस्यों की गहरी समझ और आध्यात्मिकता पर अपनी व्यावहारिक शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। बहुत से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर देशों से यात्रा करते थे। एक दिन काई नाम का एक युवक एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में सलाह लेने के लिए मास्टर वू के साधारण निवास पर पहुंचा। काई बेचैन और असंतुष्ट था, लगातार क्षणभंगुर सुखों में खुशी की तलाश कर रहा था।
मास्टर वू ने काई की परेशानियों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोले, मेरे बेटे, मेरा मानना है कि सच्ची संतुष्टि का मार्ग ब्रह्मचर्य के अभ्यास में निहित है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए युवक ने सोचा, शारीरिक अंतरंगता को त्यागने से एक पूर्ण जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने मास्टर वू की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया और उनकी सलाह का पालन करने का फैसला किया। काई ने अपनी पुरानी जीवन शैली को अलविदा कह दिया और खुले दिल से ब्रह्मचर्य अपना लिया। शुरुआत में काई के लिए यह आसान नहीं था। वह अपनी इच्छाओं से संघर्ष करता था और उसे साहचर्य की गहरी चाहत महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उसे अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होता हुआ नजर आने लगा। क्षण भंगुर रोमांसों से ध्यान भटकाए बिना काई ने अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने प्रकृति की शांति में सांत्वना पाते हुए जंगल में घंटों ध्यान किया। उसका मन साफ हो गया, उसका दिल हल्का हो गया और शांति की एक नई अनुभूति उस पर हावी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, काई की आंतरिक रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगी। गांव के लोगों ने उनमें बदलाव देखा। उनका शांत आचरण, उनके बुद्धिमान शब्द और उनके उद्देश्य की अटूट भावना। उन्होंने हृदय और आत्मा के मामलों पर उनकी सलाह मांगी और काई को उन्हें आत्म खोज के अपने पथ की ओर मार्गदर्शन करने में बहुत खुशी मिली। एक दिन लिन नाम की एक परेशान युवती आंखों में आंसू लेकर काई के पास आई। वह प्यार से आहत थी और खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करती थी। काई ने करुणा के साथ उसकी कहानी सुनी और फिर उसके साथ ब्रह्मचर्य की अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने अपने भीतर मिली शांति और विकर्षणों से मुक्त जीवन अपनाने से मिली ताकत के बारे में बात की। लिन काई की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। साथ में वे आत्मखोज की यात्रा पर निकले, कमजोरी के क्षणों में एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे की जीत का जश्न मनाया। जैसे जैसे वे ब्रह्मचर्य के मार्ग पर साथ साथ चलते गए, उनका बंधन गहरा होता गया और उनके बीच गहरा प्रेम पनपने लगा। एक ऐसा प्रेम जिसने भौतिकता से परे जाकर उनकी आत्माओं की गहराई को छू लिया। साल बीतते गए और काई और लिन गांव के बुद्धिमान बुजुर्गों के रूप में जाने जाने लगे, जो दूसरों को पूर्णता और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करते थे। उनके प्यार ने दूसरों को अपने भीतर झांकने और उस शक्ति को खोजने के लिए प्रेरित किया जो उनके दिलों में सुप्त है। और इसलिए गांव काई और लिन ब्रह्मचारी प्रेमी के मार्गदर्शन में फला फूला, जिनका मिलन आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण था। मास्टर वू ने उन्हें गर्व के साथ देखा, यह जानते हुए कि उनकी शिक्षाओं ने उन लोगों के जीवन में फल पैदा किया है जिन्होंने खुले दिल और इच्छुक भावना के साथ ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया था। ग्रामीणों ने सीखा कि सच्ची तृप्ति क्षण भंगुर सुखों में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो भीतर से आती है, उस शक्ति में जो आत्मा अनुशासन से उत्पन्न होती है, और उस प्रेम में है जो आत्माओं को एक साथ बांधता है, जो भौतिक से परे है। और इसलिए मास्टर वू का गांव उन सभी के लिए प्रकाश और आशा की किरण बन गया, जो अर्थ और उद्देश्य का जीवन चाहते थे, उन लोगों के ज्ञान द्वारा निर्देशित जिन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना था और अपने स्वयं की गहराई में सच्ची पूर्ति पाई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।